अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सैंडविच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलाइजा के ऊपर। सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट एलाइजा एंड देन वी हैव टॉक्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलाइजा इन सिंपल एलाइजा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सैंडविच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा के ऊपर। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग सैंडविच एलाइजा वी फर्स्ट हैव टू नो कि वो क्या प्रॉब्लम थी जिसके सोल्यूशन में हम लोगों को सैंडविच एलाइजा इन्वेंट करनी पड़ी। ठीक है, सो एज वी नो कि जितनी भी हमारे पास एलाइजाज होती हैं वो तमाम की तमाम एक ट्रे में परफॉर्म की जाती हैं, जिसको हम लोग आया तो एलाइजा ट्रे कहते हैं, आया तो पोलिस्टीन कहते हैं। पोलिस्टीन इज अ मटेरियल, ठीक है, बाय विच दिस ट्रे इज मेड अप ऑफ एंड वी ऑल्सो नो दैट इस ट्रे के अंदर बहुत बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं इस तरह से, जिनको हम लोग मोर अप्रोप्रिएट टर्म्स में वेल्स कहते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग में इसमें से एक वेल को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ लाइक दैट, ठीक है। और अब हम लोग सिंपल एलाइजा यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि वो क्या इशू आ रहा था जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको सॉल्व करने के लिए सैंडविच एलाइजा को परफॉर्म या फिर इन्वेंट किया। ठीक है, सो सपोज कीजिए आपके पास ये एक सैंपल दे रखा है, ठीक है, और ये सैंपल ब्लड सीरम है, ब्लड सीरम, ठीक है। एंड एज यू नो कि ब्लड सीरम के अंदर आपके पास एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं एंड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, सो मैं इस तमाम ब्लड सीरम में 3 एंटीजन्स को कंसिडर कर रहा हूँ और उसमें से हम लोग अपना जो एक एंटीजन है उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए हमें एंटीजन पी इस सैंपल में से डिटेक्ट करना है, मीन्स आवर टारगेट एंटीजन इज एंटीजन पी। सो वो 3 एंटीजन जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसमें से एक एंटीजन आर है, एंटीजन बी है और एंटीजन पी है, लाइक दैट। ठीक है, सो एज वी नो कि आफ्टर लोडिंग द सैंपल, ये मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल लोड कर दिया एंड वी आल्सो नो दैट कि जो पोलिस्टीन की जो मटेरियल है ये बहुत कैची होता है टुवर्ड्स देम, मतलब एंटीजन, एंटीबॉडीज, प्रोटीन, लिपिड वगैरह वगैरह, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये बहुत ज़्यादा कैची होता है। तो ये जो तमाम एंटीजन है ये इसके वेल के वॉल के ऊपर अटैच हो जाएंगे। सो आफ्टर दैट व्हाट विल डू, यस, हम लोग ब्लॉकिंग एजेंट डालेंगे बिकॉज वी हैव टू ब्लॉक द वॉल्स ऑफ दिस वेल, because we want that कि anything which is coming into the well should only be in contact with this antigens, means R, B and B। ठीक है, so we have blocked all the wall। अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, हम लोग इसको ब्लॉक क्यों करते हैं, मीन्स कि मैंने शेड क्यों किया है यहाँ पर, हम लोगों ने आफ्टर लोडिंग द सैंपल हम लोग ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं। वाई ब्लॉकिंग एजेंट, बिकॉज वी नो दैट कि पॉलीस्टीन की जो ट्रे की वॉल है वो बहुत ज़्यादा कैची है और वो हर चीज़ को जो कि इसके कॉन्टैक्ट में आती है उसको कैप्चर कर लेती है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ वेल के अंदर है वो किस के साथ इंटरेक्ट करे, इन एंटीजन के साथ। ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो नाउ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ को इस वेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए दिस इज अवर एंटीबॉडी एंड दिस इज द एंजाइम विच इज लिंक्ड विद इट। ठीक है, सो नाउ एट दिस पॉइंट पॉज द वीडियो एंड थिंक दैट के इस ये जो एंटीबॉडी है विच इज एंजाइम लिंक्ड, ये इनमें से किन एंटीजन के साथ अटैच होगी। लेकिन शुड बी रिमेंबर कि यहाँ पर मैंने एंटीजन्स को और एंटीबॉडी को इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स की उसमें शो किया है, बिकॉज एक्चुअल में अगर मैं शो करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसकी अटैचमेंट को भी मैंने शेप फिक्सिंग के थ्रू एलेबोरेट करने की कोशिश की। हालांकि एक्चुअल में ये होता है कि हमारे पास एंटीजन के ऊपर भी और एंटीबॉडी के ऊपर भी डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी पोलैरिटी जब मैच होती है तो वो फिर जाके अटैच होते हैं। लेकिन अगर उस वे में बात करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आई थिंक समझना है। सो वी हैव मेड सिंपल। सो नाउ पॉज द वीडियो और देखिए कि ये जो एंटीबॉडी है ये किस एंटीजन के ऊपर फिक्स आएगा। सो आई होप सो दैट यू हैव डन। सो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये तमाम के तमाम जो एंटीजन हैं उनके हेड को इलाज करते हैं ताकि हम लोग इस एंटीबॉडी को फिक्स करवा पाएँ। ठीक है, सो दिस इज़ अवर आर, दिस इज़ अवर बी एंड दिस इज़ अवर पी। अगर आप इस एंटीजन के हेड को गौर से देखें तो देखिए इनमें से हर एक सेम है, मीन के इन तमाम के तमाम एंटीजन का रिसीविंग एंड टूवर्ड्स दिस एंटीबॉडी इज सेम, मीन्स दैट कि दिस एंटीबॉडी विच इज़ एंजाइम लिंक्ड ये इनमें से किसी के साथ भी अटैच हो सकती है, लाइक दैट। और अगर ये इन तमाम के साथ अटैच हुई तो ये इल्यूशन में रिमूव ना हो पाएगी, बिकॉज इट डजंट मैटर फॉर दिस एंटीबॉडी कि हमारा एंटीजन
प्रेजेंट है या नहीं, बिकॉज शुड बी रिमेंबर हम लोगों ने ये आर्टिफिशियल एंजाइम लिंक एंटीबॉडी क्यों बनाई थी, ताकि ये हमारे अप्रोप्रिएट एंटीजन के साथ विच इज़ पी एंटीजन जाके अटैच हो अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है. but it is attaching with all of that antigen and we don't want that to be happen. We want that कि सिर्फ और सिर्फ हमारे appropriate antigen के साथ जाके अटैच हो. सो दिस वाज द प्रॉब्लम जिसको हम लोगों ने सैंडविच एलाइजा के थ्रू सॉल्व किया, ठीक है. सो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो ना कि सैंडविच का मतलब क्या होता है. अगर आप किसी टक शॉप पे गए हो एंड यू हैव एवर ब्रॉड अ सैंडविच, तो आपको पता होगा कि जो सिंपल सा सैंडविच होता है उसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्रेड सैंडविच लेता हूँ, ऊपर और नीचे ब्रेड होता है लाइक दैट, और बीच में स्टफिंग होती है लाइक केचप, मायोनीज, मैश पोटैटोज, एनीथिंग, मतलब जो आपको पसंद हो. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऊपर और नीचे सेम हो और बीच में डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं, सैंडविच. ऊपर और नीचे सेम और बीच में डिफरेंट. शुड बी रिमेंबर दिस थिंग इज गोइंग टू बी ट्रू, मतलब ये जो डेफिनेशन है ऊपर नीचे सेम और बीच में डिफरेंट, ये ट्रू होने वाली है. शुड बी रिमेंबर. इसी के ऊपर ये लॉजिकली हम लोगों ने इसको सैंडविच एलाइजा कहा, ठीक है. अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डीपनेस ऑफ दिस सैंडविच एलाइजा, हम लोगों को इसकी ट्रे यानी सैंडविच एलाइजा में यूज़ होने वाली पॉलीस्टीरीन ट्रे या फिर एलाइजा ट्रे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा. अगर आप इसमें मतलब सैंडविच एलाइजा में यूज़ होने वाली पॉलीस्टीरीन को देखें तो इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैम, मतलब जनरल एलाइजा में. बिकॉज अगर अपेरेंस देखें तो अपेरेंस तो बिल्कुल सेम है उसकी हमारी नॉर्मल एलाइजा के साथ. लेकिन अगर हम इसके वेल को देखें तो वेल में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आएगा. बिकॉज जब हम लोगों ने इसके वेल को देखा था तो इट वाज एम्प्टी ना, यू कैन लोड एनी काइंड ऑफ सैंपल इन दैट. लेकिन हमारे पास पॉलीस्टीरीन की ट्रे सिर्फ और सिर्फ एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है. यानी इन डायरेक्ट एलाइजा वन ट्रे इज ओनली अवेलेबल फॉर ओनली one antigen. How? Because this polystyrene tray contains some pre-coated antibodies in that which is specific to our particular antigen, like that. यानी कि हमारी पॉलीस्टीरीन की ट्रे जो कि हम लोग सैंडविच एलाइजा में यूज़ करते हैं वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसके वॉल्स के ऊपर, इसकी वेल के वॉल के ऊपर प्री कोटेड एंटीबॉडीज़ हैं जो कि किसकी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इस एंटीजन के, यानी वो एंटीजन जिसको हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं. यानी वन ट्रे इज़ ओनली अवेलेबल फॉर वन काइंड ऑफ एंटीजन डिटेक्शन. यहाँ पर हमारे पास जो इशू था वो ये था कि ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक नहीं है, इट कैन अटैच विद एनीथिंग. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की आप एक्सेंट देख सकते हैं, उसकी डिग्री दे सकते हैं कि एक ट्रे, यहाँ पर एक ट्रे एनी काइंड ऑफ एंटीजन, यहाँ पर एक ट्रे ओनली वन काइंड ऑफ एंटीजन. सो यू कैन इमेजिन कि हाउ स्पेसिफिक दिस टेक्निक इज़ बी. सो आइए हम लोग देखते हैं कि ये प्री कोडेड ट्रे विद एंटीबॉडीज़ किस तरह से वर्क करती है. तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर ये प्री कोडेड ट्रे ले लिए, ठीक है. अगेन अच्छा, हम लोग इसी केस को दोबारा लेते हैं. हमको पी एंटीजन इन तीनों एंटीजन्स में से डिटेक्ट करने के आया वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है. वही ब्लड सीरम है, वही मतलब बिल्कुल सेम कंडीशन. और अब हम लोग सैंडविच एलाइजा को यूज़ करते हैं. पहले हम लोगों ने सिंपल एलाइजा यूज़ की थी, ठीक है. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एंटीजन्स को यहाँ पर लिख लेते हैं. तो हमारे एंटीजन्स कौन कौन से थे, हमारे पास आर था, हमारे पास बी था, हमारे पास हमारे पास पी था, लाइक दैट. सो नाउ we have R, we have B, and we have P. So now pause the video at that point and think that कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा एंटीजन है जो कि इन एंटीबॉडी में फिक्स होगा. If we have done so, I think we have found out that अगर हम लोग देखें तो ये R का जो रिसीविंग एंड है वो कुछ इस तरह से लाइक दैट, और अगर B को देखें तो वो कुछ यूं है लाइक दैट, और अगर P को देखें सो इट इज़ सेम विद आवर एंटीबॉडी. मीन्स दैट कि हमारे पास इस प्री कोडेड एंटीबॉडी के साथ सिर्फ और सिर्फ पी एंटीजन अटैच हो सकता है. मीन्स कि व्हेन वी लोड अवर सैंपल ओनली पी एंटीजन इज गोइंग टू अटैच विद दैट, लाइक दैट. और ये जो आर और बी हैं ये अनअटैच रहेंगे, ठीक है. एंड देन वी विल कैरी आवर फर्स्ट एल्यूशन. उससे क्या होगा कि जो आर और बी हैं जो कि अटैच नहीं हो पाए हैं बिकॉज इनको अपनी कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं मिली है, अपनी अटैच होने का रिसीविंग पॉइंट नहीं मिला है, तो ये फर्स्ट एल्यूशन. अच्छा, एल्यूशन का मतलब होता है किसी भी बफर या वीक एसिड के साथ किसी चीज़ को वॉश कर देना या सिंपली धो देना, ठीक है. तो उस वॉशिंग में ये आर और बी रिमूव हो जाएंगे. तो हमारे पास जो सीन होगा आफ्टर फर्स्ट एल्यूशन वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक दैट, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास वो
एंटीबॉडी होगी और यहाँ पर हमारे पास ये पी एंटीजन यहाँ पर अटैच रहेगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इस वेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो दिस वाज द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी लाइक दैट। और जब हम लोग इसको इस वेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये जाके अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंटेशन एंटीजन पी के साथ अपर साइड के ऊपर अटैच हो जाएगा लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। एंड देन हम लोग अगेन सेकेंड इल्यूशन करेंगे, यहाँ से यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड इल्यूशन, उससे क्या होगा कि अगर एंजाइम लिंक एंटीबॉडी अटैच हुए हैं, और वो कब अटैच होंगे, जब हमारे पास सैंपल में पी एंटीजन अटैच रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये अटैच होगा तभी इसको अटैच होने की जगह मिलेगी, बिकॉज आर और बी को तो यहाँ पर रूम नहीं मिला ना अटैच होने का, बिकॉज उसकी कॉम्प्लीमेंटेशन थी नहीं, तो फर्स्ट इल्यूशन में रिमूव हो गए। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट होगा तो सिर्फ पी एंटीजन, और ये एंटीबॉडी विच इज एंजाइम लिंक इट्स ओनली गोइंग टू अटैच विद दिस पी एंटीजन। सो अगर हम लोगों ने फर्स्ट इल्यूशन की तो सेकंड इल्यूशन की, सो हमारे पास अगर ये पी एंटीजन अटैच नहीं होगा तो वो रिमूव हो जाएंगे ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, और अगर अटैच रहेगा मतलब प्रेजेंट रहेगा इस सैंपल के अंदर तो वो अटैच हो जाएंगे। तो जो हमारे पास आखिर में मतलब सेकंड इल्यूशन के बाद जो हमारे पास मंजर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज आवर प्री कोटेड एंटीबॉडीज, दिस इज आवर पी एंटीजन एंड दिस इज आवर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ठीक है। सो अगर आप इस फिगर को गौर से देखें, ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर क्या अटैच्ड है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, नीचे क्या अटैच है, प्री कोटेड एंटीबॉडी, और बीच में क्या है, एंटीजन। सो मैंने ऊपर क्या कहा था, ऊपर और नीचे सेम और बीच में डिफरेंट। यहाँ देखें ऊपर क्या है, एंटीबॉडी, नीचे क्या है, एंटीबॉडी, बीच में क्या है, एंटीजन, सेम सेम डिफरेंट। इजंट दैट अ सैंडविच? सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सैंडविच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलाइजर, बिकॉज यहाँ पर सैंडविच फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसमें सिंपल और सिंपल अपना कलरलेस सबस्ट्रेट क्या कहते हैं पुट कर देते हैं। सो मैं वंस अगेन इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आसान हो। दैट दिस इज अवर एंटीजन, this is and this is our enzyme linked antibody like that। उसके बाद हमारा काम बिल्कुल सिंपल है कि हम लोग अपना कलरलेस सबस्ट्रेट, ठीक है, इस वेल के अंदर पुट करेंगे। जो जब ये कलरलेस सबस्ट्रेट इस एंजाइम लिंक यानी एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये एक कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर कलर इमिट करेगा। एंड दिस इमिटेड कलर कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर मशीन्स, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन एलाइजा मशीन। और फिर वो हमें सिग्नल बताएंगे कि आया कि आपका पर्टिकुलर एंटीजन विच इज इन दिस केस विच वाज पी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, अकॉर्डिंग एंड इट्स डिपेंड ऑन इट्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस, डिपेंड ऑन आया कि वो कलर इमिट किया है और या नहीं किया, यानी कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो प्रेजेंट है और अगर नहीं हुआ है तो एब्सेंट है। That's it with the direct sandwich ELISA. Let's talk about indirect one. If you have watched the previous video, so I think you have already understood that कि what actually indirect sandwich ELISA is, लेकिन फिर भी आइए बात कर देते हैं। तो should be remember जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नेचुरली डिज़ाइन होती हैं नॉट फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हाँ, कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं बहुत ही रेयर केस में जो कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, लेकिन नेचुरली मेजॉरिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ आर नॉट लाइक एंजाइमेटिक, ठीक है। जब हम लोग इनके साथ आर्टिफिशियली एंजाइम अटैच करते हैं तो उसकी वजह से एक इशू हो जाता है। इशू ये होता है कि इन एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ अटैच होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सो सपोज दिस इज अवर एंटीजन, ठीक है, और इनके साथ ये अटैच होने की जो कैपेबिलिटी होती है इन एंजाइम लिंक एंटीबॉडी की तो वो कम हो जाती है। तो सपोज कीजिए कि इफ़ वी हैव हम लोगों ने यहाँ पर ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी यहाँ पर पुट कर दी, लेकिन एंजाइम के अटैचमेंट की वजह से वो एंटीबॉडी लेस स्टेबल हो गई, वो सही से अटैच ना हो पाई। सो वो जब हम लोग सेकेंड इल्यूशन करेंगे तो ये एंटीबॉडी यहाँ से चूंकि अटैच नहीं हो पाई हैं तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, और जब रिमूव हो जाएंगी तो हमें हमारा प्रॉपर सिग्नल ना मिल पाएगा क्या आया कि वो हमारी एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एंटीजन आप देख सकते हैं कि पी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अटैच नहीं हो पाई एंटीबॉडी तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन
हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग लेके आए हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक इनडायरेक्ट नॉर्मल एनालाइजा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो एंटीबॉडी जो कि एंटीजन के साथ अटैच होगी उसको हम लोग एंजाइम लेस बनाते हैं, लाइक दैट। इस तरह से इसके साथ एंजाइम नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमने इस एंटीबॉडी से एंजाइम लिया है वहाँ पर हमने इस एंटीबॉडी को एक ख़ास कैरेक्टर दिया है, वो है इसको एक एपिटॉपिक एंड देना। एपिटॉपिक एंड यानी कि इन एंटीबॉडी के पास एंजाइम तो नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने इनको एपिटॉपिक एंड दे दिए हैं। अच्छा, व्हाट इज एपिटॉपिक एंड? इफ़ यू नो कि जब एंटीजेंस और एंटीबॉडी आपस में अटैच होते हैं तो एंटीजन का एपिटॉपिक एंड और एंटीबॉडीज का पैराटॉपिक एंड आपस में अटैच होते हैं। सो जब हम लोगों ने इस एंटीबॉडी को एपिटॉपिक एंड दे दिया, एपिटॉपिक एंड, उसके साथ कौन सा एंड अटैच होता है? पैराटॉपिक एंड। और पैराटॉपिक एंड किसके पास होता है? एंटीबॉडी के पास। यानी कि हम लोगों ने इस एंटीबॉडी को इस बात का कैपेबल बना दिया कि इसके साथ अलग से एंटीबॉडीज कैन अटैच, यानी इट कैन अटैच विद एंटीबॉडीज एंड दोज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू बी एंजाइम लिंक्ड, लाइक दैट। और ये बहुत वेराइटीज़ होती हैं इन एंटीबॉडीज़ की, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ which is enzyme link can attach with this single antigen, and when we put our colorless substrate into this wells of ELISA tray, and when they will interact with this enzyme which is attached with this antibody, so they are going to change into a colorful product, और वो कलरफुल प्रोडक्ट हमारे पास कलर इमिट करेगा और वो कलर हमारी मशीन हमें डिटेक्ट करके बताएंगी। और इस तरह से जो हमारा रिजल्ट है ये यहाँ पर मोर सेंसिटिव हो गया है, मोर सेंसिटिव। स्पेसिफिक तो ऑलरेडी था बिकॉज ऑफ दिस सैंडविच फॉर्मेशन, लेकिन अब मोर सेंसिटिव हो गया है बिकॉज अगर आप डायरेक्ट एलाइजा को देखें तो यहाँ पर एक एंटीजन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम अटैच है विच इज चेंजिंग ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू अ कलरफुल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट एलाइजा को देखें, इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा को देखें, यहाँ पर एक एंटीजन के साथ 1 2 3 तीन एंजाइम अटैच है एंड दिस ऑल 3 एंजाइम्स आर गोइंग टू चेंज दिस सबस्ट्रेट इनटू कलरफुल प्रोडक्ट। वहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एंटीजन एक सिग्नल दे रहा था, यहाँ पर हमारे पास एक एंटीजन 3 सिग्नल दे रहा है, मीन्स दैट आवर रिजल्ट इज बिकम मोर सेंसिटिव। स्पेसिफिक ऑलरेडी था बिकॉज ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन, सैंडविच फॉर्मेशन, बट सेंसिटिव हो गया बिकॉज ऑफ आवर इनडायरेक्ट मेथड। सो आई होप सो कि आपको इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।